जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो प्यारे बच्चों, लेक्चर नंबर 15 में हम लोग विजिट कर चुके हैं और आज के इस लेक्चर में हम लोग न्यूटन रैप्सन मेथड देखने वाले हैं। क्या एक नया मेथड देखने वाले हैं जिसके मदद से हम लोग जो है कि रूट्स को फाइंड आउट करेंगे, अप्रॉक्सीमेट रूट्स को फाइंड आउट करेंगे। जैसे पिछले या प्रीवियस वीडियोज़ में हम लोग जो है कि रूट्स फाइंड आउट करते थे डिफरेंट मेथड से। मैंने आपको अभी जो है कि सिखा रखा है बाइसेक्शन मेथड, ठीक है, इसका रेगुलर फाल्सी मेथड, इसके बाद सीकेंड मेथड जिसको कॉर्ड मेथड भी कहते हैं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में चौथा जो है कि मेथड सिखाने वाले हैं रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए, अप्रॉक्सीमेट रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए एक चौथा मेथड लेकर के आया हूँ, न्यूटन रैप्सन्स मेथड। जिसके मदद से देखिए अभी जो है कि आप जानते हैं कि बाइसेक्शन मेथड से ज़्यादा इजी होता है रूट्स निकालना रेगुलर फाल्सी मेथड के द्वारा, क्योंकि बाइसेक्शन में क्या होता है बीच में मिड पॉइंट को डिवाइड कर करके निकालना पड़ता है। और आपका जो है कि रेगुलर फाल्सी में जो है कि एग्जैक्ट रूट के बहुत करीब रहता है अप्रोक्सीमेट रूट, ठीक है। इसके बाद फिर आपने सीकेंड मेथड देखा, ठीक है। तो सीकेंड मेथड में जो है कि रूट्स निकालना और भी इजी होता है, उससे और जल्दी निकलता है, रेगुलर फाल्सी से और जल्दी सीकेंड मेथड में निकलता है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको ब्रह्मास्त्र देने वाला हूं जिसको नाम है न्यूटन रैप्सन मेथड। इसके मदद से बहुत जल्दी बहुत जल्दी जो है कि रूट्स फाइंड आउट कर पाएंगे, अप्रोक्सीमेट रूट्स फाइंड आउट कर पाएंगे, या फिर कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेट एग्जैक्ट रूट के बहुत जल्दी करीब चला जाएगा इस मेथड के द्वारा। और इस मेथड को जो है कि निर्माण करने वाले दो वैज्ञानिक हैं, एक तो न्यूटन जिसको आप जानते ही है ना, न्यूटन महान वैज्ञानिक, ठीक है, न्यूटन और रैप्सन, ये इन दोनों ने मिल करके इस मेथड को बनाया है, ठीक है। देखिए न्यूटन ने क्या क्या सोचा और रैप्सन ने क्या क्या सोचा, दोनों बातों को मैं बताता हूं। देखिए क्या है इस मेथड में, कैसे रूट्स फाइंड करेंगे, ठीक है ना, इसको समझते हैं। देखिए क्या है कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। न्यूटन ये बात को सोच रहा था पहले, ठीक है, और जो है कि रैप्सन ने ये जो है कि वाई एक्सिस, मतलब ये जो है कि वाई इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ, ये वाई इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ जो कि कर्व दिख रहा है आपको, ठीक है ना, या फिर आप कह सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू 0, यही ज़्यादा अच्छा रहेगा कहना, एफ एक्स इक्वल टू 0। तो जो है कि रैप्सन्स ने एफ एक्स इक्वल टू 0 का कर्व खींच रखा था, है ना, एफ एक्स इक्वल टू 0 का कर्व खींच रखा था, ठीक है। और न्यूटन और रैप्सन्स दोनों एक ही मेज पर बैठे हुए थे, एक ही मेज पर, और न्यूटन सोचने लगा कि ये तो खींचा हुआ है, मतलब कुछ कारणवश से खींचा हुआ होगा, ठीक है ना। उसके ग्राफ कॉपी में ये चीज, ये कर्व जो है कि एफ एक्स इक्वल टू 0, ये एफ एक्स कोई भी जो है कि इक्वेशन हो सकता है, कुछ भी, जैसे एक्स क्यूब प्लस 3x², कुछ भी, देखिए है ना, जब भी क्यूबिक हो जाए, जब भी क्वाड्रेटिक हो जाए, तो आप समझ लीजिएगा उस इक्वेशन का जो कर्व बनेगा वो क्या बनेगा, उस इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा वो कर्व बनेगा, ठीक है ना। जब भी इक्वेशन एक से ज्यादा, लीनियर से ज्यादा हो जाए, जैसे कि x² हो जाए, x³ वाला हो जाए, तो उस केस में हमेशा जो है कि कर्व जो उस समय उस केस में हमेशा जो है कि ग्राफ जो है कि हमेशा कर्व बनेगा, क्या बनेगा, कर्व बनेगा, है ना, वक्र बनेगा, टेढ़ा बनेगा, ठीक है, मतलब सीधा नहीं बनेगा, लीनियर में सीधा बनता है। तो ये चीज खींचा हुआ था, ठीक है ना, किसके ग्राफ कॉपी में, तो रैप्सन्स के ग्राफ कॉपी में। और न्यूटन इस बारे में विचार कर रहा था, ये तो चलो खींचा हुआ है, और न्यूटन को पहले से मालूम था रेगुलर फाल्सी मेथड, ठीक है ना, सीकेंड मेथड उससे पहले ही खोज किया जा चुका था, है ना, बाइसेक्शन ये सब पहले खोज किया जा चुका था, है ना, जो है कि कॉर्ड मेथड सब पहले खोज किया जा चुका था रूट्स फाइंड आउट करने के लिए, अप्रोक्सीमेट रूट्स फाइंड आउट करने के लिए। तो इसके बाद सोचते सोचते न्यूटन ने सोचा क्यों ना, उसने सोचा कि क्यों ना इस तरीके से भी तो रूट्स हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं ना। तो उन्होंने क्या किया, जैसे कि यहाँ पर इस पॉइंट पर वे जानते थे, हालांकि बड़े महान वैज्ञानिक है तो जानेंगे, वो जानते थे कि इस पॉइंट पर जहाँ पर जो है कि कर्व कटता है एक्स एक्सिस के साथ, वही क्या होता है, एग्जैक्ट रूट होता है, क्या होता है, एग्जैक्ट रूट होता है। तो इसका नाम दे दिया उसने एग्जैक्ट रूट, चलो ठीक है। इसके बाद फिर उन्होंने सोचा कि चलो एक हम लोग ट्रायल सॉल्यूशन ले लेते हैं, ट्रायल सॉल्यूशन, ठीक है ना, जैसे कि हम लोग इनिशियल पॉइंट वगैरह लेते हैं ना, मतलब कि जैसे ट्रायल सॉल्यूशन वगैरह लेते हैं, तो उसी तरह से उन्होंने एक इनिशियल पॉइंट ले लिया, क्या ले लिया, एक इनिशियल पॉइंट ले लिया, x0 ले लिया, ठीक है ना, x0 ले लिया x एक्सिस पर, ठीक है ना, ये x0 ले लिया, ठीक। तो अब इसी x0 के कॉरस्पॉन्डिंग उनको क्या मिल गया, x0, fx0, मतलब ये कोऑर्डिनेट मिल गया। अब यहाँ पर x0 खींचा है तो जो है कि y एक्सिस पे fx0 मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसका नाम दे दिया उन्होंने a1, ठीक है, x0 और fx0। और ये जो रेखा है ये परपेंडिकुलर था, और ये परपेंडिकुलर था, और परपेंडिकुलरली
ही कहां पर जाके टकराया, इस कर्व पे जाके टकराया, इस कर्व पे जाके टकराया। ठीक है, इसके बाद उन्होंने क्या किया, चलो उन्होंने सोचा कि अब कर्व पे टकरा गया है। देखिए वैज्ञानिक कैसे सोचते हैं वो मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। इस कर्व पे बहुत इसमें शोध किया मैंने, है ना, बहुत रिसर्च किया, ठीक ना, मतलब कि गूगल वगैरह पूरा बढ़िया से मैंने इसका हिस्ट्री निकाला कि इसका खोज कैसे हुआ, ठीक है ना। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं। तो ये हुआ x0 के कॉरस्पॉन्डिंग x0 fx0 मिल गया, इस जगह पर fx0 मिल गया। अब उन्होंने क्या किया, सोचा कि इस पॉइंट पर हम एक टेंजेंट खींच देते हैं। क्या खींच दे, टेंजेंट खींच दे। तो यहां पर से एक ये स्पर्श बिंदु है ना, टेंजेंशियल पॉइंट है, तो इस पॉइंट से जो है कि उन्होंने एक क्या किया, टेंजेंट खींच दिया। देखिए फायदा क्या होगा मैं बताऊंगा। और देखिए जहां पर टेंजेंट कटा ना, उसको कहेंगे हम लोग फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट x1। क्या कहेंगे, फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट x1। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1, 0, क्योंकि x एक्सिस में y 0 होता है, इसीलिए इसका मैंने नाम दे दिया x1, ये पॉइंट नाम दे दिया x1, ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट होगा। ठीक है, अब जब ये टेंजेंट है बाबू, ये जब टेंजेंट है तो टेंजेंट में कुछ ना कुछ तो स्लोप होगा। तो ये जो टेंजेंट है इसका स्लोप क्या होगा, dy बाई dx। क्या होगा, dy बाई dx। देखिए ये dy है, मान लीजिए ये dy है और ये dx है, तो इसका स्लोप क्या होगा, dy बाई dx। किस पॉइंट के कारण, तो x0 पॉइंट के कारण ही तो ये इसका स्लोप, टेंजेंट का स्लोप निकलेगा ना। तो ये dy बाई dx है ना, एट पॉइंट x0। तो एट पॉइंट x0, तो इसी को हम लोग f डैश x0 भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होगा, यहाँ पर हम लोग को निकलेगा स्लोप ऑफ द टेंजेंट dy बाई dx एट x0 इक्वल टू f डैश x0। सर ये क्या कर रहे हैं, सब समझ में आएगा बाबू। अब देखिए इस पॉइंट पर मेरा अप्रोक्सीमेट रूट निकल चुका, फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट। अब उसी प्रकार से फिर जो है कि न्यूटन ने सोचा चलो ठीक है, अच्छा बात है। अब फिर इसी पॉइंट से एक और परपेंडिकुलर डाल दिया इसमें, लीजिए, है ना, यहां पर परपेंडिकुलर इसी पॉइंट से फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट से जो है कि एक परपेंडिकुलर खींच दिया, कहां पर, इस कर्व पे। और कर्व पे जैसे ही खींचा इस पॉइंट का फिर से जो है कि इस पॉइंट से एक टेंजेंट और ड्रॉ कर दिया। लीजिए भाई साहब, ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करने से ये फायदा हुआ कि ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट हुआ और ये टेंजेंट की वजह से हमारा सेकंड अप्रोक्सीमेट रूट हो गया। ये क्या हो गया, सेकंड अप्रोक्सीमेट रूट, है ना। इसका नाम दे दिया उन्होंने x2 और इसका कोऑर्डिनेट अगर लिखना होगा तो x2, 0। समझ गए। अब यहां पर समझिएगा, ये पॉइंट को हमने बोला x1, इस पॉइंट को हमने बोला x1, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो यहां पर मिलेगा उसका नाम दे देते हैं हम लोग a2। ठीक है, जैसे यहां पर x0 था, यहां पर fx0 हुआ। अब यहां पर x1 है, यहां पर x1 है, तो यहां पर x1 है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, x1, fx1। क्या होगा, x1, fx1, इस पॉइंट पर, a2 पॉइंट पर। तो इसी प्रकार से ये सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट निकल गया। और आप देख सकते हैं बाबू, आप देख सकते हैं कि 2 बार मैंने किया, मात्र 2 स्टेप मारा। कितना स्टेप मारा, 2 स्टेप मारा, और हम लोग एग्जैक्ट रूट के करीब पहुंच रहे हैं, है ना। तो न्यूटन और रेफसन ने मिलकर के अजूबा मेथड बना दिया, क्या कि 2 स्टेप मारिया, 2 स्टेप मार के सीधा एग्जैक्ट रूट तक, है ना। तो चलिए ये तो बात है, लेकिन ये जो x1 पॉइंट है, इस x1 पॉइंट को निकालोगे कैसे रे बाबू, है ना, कैसे निकालोगे। तो देखो ये टेंजेंट, ये क्या है, ये टेंजेंट है। तो टेंजेंट का इक्वेशन होता है ना, टेंजेंट के इक्वेशन के मदद से हम लोग इस पॉइंट x1 को निकालेंगे जो कि फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट है ना। तो देखिए द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू dy बाई dx इंटू x माइनस x1। ठीक है, देखिए यहाँ पर x1 भी है, तो यहाँ इसी x1 को हम लोग रखेंगे वहां पर, तो इसके मदद से फिर हम लोग क्या निकलेगा, फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट निकलेगा। ठीक है ना। तो चलिए ये सब बाद में देखिएगा, पहले ये समझिए कि यहाँ पर ये तो टेंजेंट है और इसी टेंजेंट के मदद से हम लोग क्या निकालेंगे, इस x1 के पॉइंट को निकालेंगे, इसी टेंजेंट के इक्वेशन के मदद से हम लोग निकालेंगे इसी x1 पॉइंट को। अब आप बोलिएगा कि सर आप यहाँ पर स्लोप क्यों निकाले, क्योंकि टेंजेंट के इक्वेशन में स्लोप होता है ना। आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा, है ना, टेंजेंट का इक्वेशन वगैरह आप लोग जानते होंगे, स्लोप का इक्वेशन वगैरह जानते होंगे। और नहीं जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं बाबू, ठीक है, हम है ना, ठीक। तो आइए, अब इस चीज को आप लोग लगभग समझ चुके हैं। आइए यहां पर आइए, मैं क्या लिखवा रहा हूं, इसके स्टेटमेंट को लिखवा रहा हूं कि एग्जाम में आपको कैसे लिख के आना है। तो लेट fx इक्वल टू 0 बी द गिवन इक्वेशन। कोई एक गिवन इक्वेशन है और उसका कर्व ये वाला है, ये वाला, है ना, ये वाला।
घूमते हैं ना दुर्गा पूजा में, एक बार नाव में चढ़ते हैं तो एक बार ऊपर जाता है, एक बार नीचे आता है, एक बार ऊपर जाता है, एक बार नीचे आता है, तो वो भी कर्व बनाता है। क्या बनाता है? कर्व बनाता है। वो भी एक जो है कि आप कह सकते हैं लीनियर इक्वेशन नहीं है, वो क्वाड्रेटिक होगा, या तो बाई क्वाड्रेटिक होगा या ट्राई क्वाड्रेटिक होगा। देखिए ऐसे जा रहा है फिर ऐसे आ रहा है नाव, ठीक है, तो उसी प्रकार से ये कर्व बन रहा है ऐसे ऐसे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए तारामाछी नहीं हो सकता, याद रखिएगा। तारामाछी क्या होता है? वो गोल गोल होता है, ठीक है ना, वो गोल गोल व्हील की तरह पूरा गोल गोल घूमता है। और उसका फॉर्मूला क्या होता है? अरे उसका फॉर्मूला तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होता है, क्योंकि वो सर्कल बनाता है ना, तो इसीलिए याद रखिएगा। तो ये तारामाछी तो नहीं हो सकता, ठीक ना। आइए देखिए, तो एफ एक्स इक्वल टू 0, लेकिन इतना कन्फर्म है कि ये जो है कि लीनियर भी नहीं हो सकता। लीनियर को छोड़ा करके ये कुछ भी, ये जो कर्व बन रहा है, लीनियर को छोड़ा करके कोई भी दूसरा जो है कि इक्वेशन हो सकता है ना, जैसे एक्स क्यूब वाला हो सकता है, एक्स4 वाला हो सकता है, ऐसा कुछ। तो एफ एक्स इक्वल टू 0 भी गिवन इक्वेशन, मान लिया कि एफ एक्स इक्वल टू 0 कोई गिवन इक्वेशन है और उसका जो है कि ग्राफ ई कर्व ठो दर्शा रहा है। आगे देखिए, लेट एक्स नॉट बी एन इनिशियल पॉइंट, तो एक्स नॉट को हमने माना इनिशियल पॉइंट, हमने नहीं, न्यूटन साहब ने माना जो है कि इनिशियल पॉइंट, ठीक है ना। और लास्ट वाला जो टेंजेंट वाला इक्वेशन को लगा करके, है ना, इस पॉइंट को x1 पॉइंट को निकालने वाला जो आइडिया दिया था वो रैप्सन ने दिया था। किसने दिया था? रैप्सन ने दिया था। इसीलिए पूरा जो है कि इस मेथड का नाम न्यूटन रैप्सन मेथड है, ठीक है ना। तो और एक बात मैं बता दूं, ये पूरा जो सिलसिला हो रहा था ये नवंबर और दिसंबर महीना के बीच में हो रहा था, ठीक है ना। नवंबर और दिसंबर महीना के बीच में हो रहा था और इस काम को करने के लिए करीब करीब 12 दिन लगा था। कितना दिन लगा था? 12 दिन लगा था न्यूटन और रैप्सन को इस चीज को निकालने के लिए, है ना, 12 दिन लगा था। अब 12 दिन क्यों सर? ये तो एक ही दिन में हो जाना चाहिए था, इतना आसान है। लेकिन आप लोग को आसान लग रहा है। जब नया चीज खोज होता है ना, कुम्हार से जाकर के पूछ के देखिए, घड़ा बनाने में देखिए वो क्या है, सृजन करता है, किसी चीज को नया शुरू से बना रहा है, तो उसको बनाने में कितना समय लगता है ना। मिट्टी को काटना पड़ता है, छानना पड़ता है ना, मतलब बढ़िया उसको मुलायम बनाना पड़ता है ताकि कंकड़ कुछ ना मिल जाए। अब मिल जाएगा तो पूरा घड़ा बर्बाद हो जाएगा, समझ रहे ना। तो इसीलिए बहुत समय लगता है, समझे। एक मूर्ति को भी जो है कि डायरेक्ट नहीं बना दिया जाता, उसमें भी बहुत प्रोसेसेस होती है। तो ठीक उसी प्रकार से जो भी सृजन करता होता है, जो भी किसी चीज का डिस्कवरर होता है, जैसे गाना कोई लिखता है, राइटर, लिरिसिस्ट बोलते हैं उसको, तो वो भी चीज गाना अगर लिखता है तो वो ऐसे थोड़ी बन जाता है। उसमें ताल मिलाना पड़ता है, राग मिलाना पड़ता है, सुर मिलाना पड़ता है, सरगम आना चाहिए आपको, ठीक है। तो हर एक चीज आना चाहिए, तब जाकर के चीजों को आप जो है कि मिला करके एक संगीत में ढाल सकते हैं, है ना। और वैसा नहीं है कि आजकल चलिए घर घर में जो है कि हम देख सकते हैं गाने का किस प्रकार से मजाक उड़ाया जा रहा है ना। आजकल जो है कि जिसको भी नहीं आ रहा है, बिना सुर बिना ताल, है ना, गाए जा रहा है। चलिए ठीक है, वो एक शुरुआत कंडीशन में सही होता है, लेकिन ईश्वर के साथ भी मजाक चल रहा है आजकल के ज़माने में, हम देख सकते हैं। भगवान के समीप जो है कि एक चोंगा लगा लिया, माइक लगा लिया, ठीक है, और करीब करीब बहुत जनसीब चर्चा जो है कि करने लगता है। तो ये जो है कि आपको मैं बता दूं, सुप्रीम कोर्ट भी इसको मना कर चुका है। आपको भगवान का पूजा करना है तो आप घर में पूजा कीजिए, आप उतना चोंगा माइक लगा करके क्या साबित करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो ये ना ही हम लोगों के धर्म में, हिंदू धर्म में, और ना ही मोमेडियम धर्म में चोंगा लगाना मना है, वर्जित है, लेकिन तो भी लोग लगा रहे हैं, ठीक है। ये जो है कि स्टूडेंट को बहुत परेशान करता है, ठीक है ना। चलिए, अब धर्म के खिलाफ हम उतना कुछ नहीं बोलेंगे, है ना। तो अभी आगे देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये A1 पॉइंट जो है कि x0, fx0 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप फिर से दोबारा आ जाइए। इस पॉइंट में हम लोग को x0 के जो है कि पर्सपेक्टिव fx0 मिल गया, और इस जगह पर हमको स्लोप मिल गया f'(x0), ठीक है। तो ये हमारा क्या है? फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट है, और ये हमारा क्या है? सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट है, ठीक है ना। तो अभी देखिए, इस पॉइंट पर A2 पॉइंट पर आपका x1, ये जैसे कि मेरा को यहाँ पर इस पॉइंट पर x1 मिला था, और इस x1 को मैंने बोला फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट, और इस x1 के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे fx1 पॉइंट मिला। और इस पॉइंट पर आपको क्या मिल गया? सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट मिल गया, जिसको x2, 0 कह देंगे। क्या कहेंगे? x2, 0 कह देंगे, सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट। अब इस पॉइंट का जो है कि आपको मतलब कि x2 पॉइंट
कैसे निकालोगे, किसकी मदद से निकालोगे, तो टेंजेंट की इक्वेशन की मदद से निकालोगे, ठीक है ना। तो a2 पॉइंट x1, fx1 है। तो चलिए इसी सब चीज को, यही सब चीजों को मैं लिखवा करके आपको समझाता हूं, ठीक है। कैसे लिखेंगे एग्जाम में वो देखिए। लेट fx इक्वल टू 0 बी गिवन इक्वेशन। मान लिया कि fx इक्वल टू 0 कोई एक गिवन इक्वेशन है ना। आगे देखिए, लेट x0 बी एन इनिशियल पॉइंट ऑफ द इक्वेशन। x0 क्या है, इनिशियल पॉइंट है इक्वेशन का, ठीक है, वेरी क्लोज टू एग्जैक्ट रूट ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। ये क्या है, ये x0 क्या है, बहुत क्लोज है एग्जैक्ट रूट के, है ना। देखिए एग्जैक्ट रूट क्या है, तो एग्जैक्ट रूट ये पॉइंट है, और x0 देखिए बहुत ही करीब है, ठीक ना, एग्जैक्ट रूट के। आगे देखिए, वेरी क्लोज टू एग्जैक्ट रूट ऑफ द इक्वेशन fx इक्वल टू 0। इस fx इक्वल टू 0 का जो रूट है वो ये पॉइंट है, और इस रूट के x0 बहुत करीब है। We draw a tangent to the graph. We draw a tangent to the graph of y equal to fx. अब हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे एक टेंजेंट को, ठीक है ना, टू दी ग्राफ ऑफ y इक्वल टू fx। तो आप देख सकते हैं ये जो ग्राफ बन रही है, ये जो हमारा ग्राफ बन रही है, ये जो दिख रहा है, ठीक है ना। तो वी ड्रॉ ए टेंजेंट, तो इसी ग्राफ में हम लोग क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। देखिए ये टेंजेंट को ड्रॉ किया हमने, ये टेंजेंट को ड्रॉ हमने किया, इसी ग्राफ में हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक ना। वी ड्रॉ ए टेंजेंट टू द ग्राफ y इक्वल टू fx एट द पॉइंट a1। कहां पर, तो a1 पॉइंट पर हम लोग जो है कि a1, ये देखिए a1 पॉइंट से हम लोग जो है कि एक टेंजेंट को ड्रॉ कर लिए हैं, ठीक है ना। या तो आप इसको y इक्वल टू fx का ग्राफ कहिए, या फिर fx इक्वल टू 0 ग्राफ कहिए, दोनों बात सेम है। द लाइन हैज स्लोप f डैश x0। तो भाई ये जो टेंजेंट बन रहा है तो इसका कुछ ना कुछ तो स्लोप होगा, तो चलिए इसके स्लोप को हमने f डैश x0 मान लिया, क्योंकि इस पॉइंट की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो द लाइन है स्लोप f डैश x0 एंड गोज थ्रू द पॉइंट a1। और ये कहां से गोज करेगा, a1 पॉइंट से गोज करेगा। देखिए इस a1 पॉइंट से ये लाइन गोज करेगा, जाएगा, ठीक है ना, और इसका स्लोप ऑफ द टेंजेंट यहां पर बनेगा, है ना, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इस पॉइंट पर बनेगा। तो आगे देखिए a1 डेट इज x0 कॉमा fx0, ठीक है, डेट इज x0 कॉमा fx0। तो यहां पर देखिए a1 का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, x0 कॉमा fx0 हो जाएगा, ठीक है ना। द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट इज गिवन बाय। अब हम लोग इस पॉइंट का, ये जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट है x1, इसका हम लोग क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका फॉर्मूला निकालेंगे। द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट इज गिवन बाय, देखिए ये इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट होता है y माइनस y1 इक्वल टू dy बाई dx इंटू x माइनस x1। तो चलिए इस चीज को करने के लिए हम लोग को जो है कि इस पोर्शन को इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। आइए पहले आप इसको उतार लीजिए। अभी देखिए आगे हम लोग बात करते हैं। तो आप लोग जो है कि कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मस्जिद में या फिर मंदिर में चोंगा बजना सही है या गलत है, ठीक है ना। जबकि सुप्रीम कोर्ट मना कर चुका है, ठीक है ना। आप देख सकते हो प्रयागराज में, ठीक है, प्रयागराज में किस प्रकार से चोंगा को तोड़ा जा रहा है ना। हर एक जो है कि मंदिर रहे चाहे मस्जिद रहे, भाई आप लोग को भगवान को पूजा करना है, और पूजा क्या होता है, मन से किया जाता है, दिखावा के लिए नहीं होता है। हाँ चलिए साल भर में एक बार सरस्वती पूजा आता, दुर्गा पूजा आता, आप बॉक्स बजा लीजिए, आनंद है, खुशी है, मना लीजिए, है ना, ताकि आपका स्ट्रेस भी कम हो। लेकिन आप जो है कि हर दोपहर को चोंगा बजा दीजिएगा, है ना, अजान कर दीजिएगा, तो ये सही बात नहीं है। या फिर आप जो है कि मंदिर में भी लगा दीजिएगा तो सही बात नहीं है। इससे जो है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई वर्ग जरूर डिस्टर्ब होता है, ठीक है, स्टूडेंट वर्ग खास करके डिस्टर्ब होता है, ठीक है। तो ये सबको ध्यान में रखते हुए हम लोग को हर एक काम करना चाहिए। तो अभी देखिए हम लोग क्या है कि ये देखिए y माइनस y1 और dy बाई dx x माइनस x1 पर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। आइए तो देखिए यहाँ पर y माइनस y1, तो हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट को हम लोग x1 और ये y1 मान लेते हैं, और इस पॉइंट को देखिए, इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट को, ठीक है ना, इस पॉइंट को हम लोग क्या मानते हैं, x, y मानते हैं, ठीक है ना। तो देखिए बाबू यहाँ पर हम लोग y, तो y के जगह पर क्या है बाबू, देखिए y की जगह पर 0 है, तो हम यहाँ पर 0 रख देंगे, माइनस y1 के जगह पर हम लोग क्या रख देंगे, fx0 रख देंगे, ठीक है, fx0 रख देंगे, ठीक। तो अभी आगे देखिए क्या होगा,
dy बाई डी एक्स एट पॉइंट एक्स नॉट क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स नॉट, क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स नॉट। अब यहां पर देखिए इस पोजीशन पर x के जगह पर x1 है, तो यहां पर हम लोग सिंपली x1 रख देंगे और माइनस, अब यहां पर आगे क्या है, यहां पर आगे क्या है x1, तो x1 की जगह पर क्या है x0, क्या है x0 है, तो उस चीज को हमने रख दिया। अब आगे हम लोग इसको और इलेबोरेट करेंगे, ठीक है, माइनस एफ एक्स नॉट इक्वल टू एफ डैश एक्स नॉट, और हम लोग आगे और क्या कर सकते हैं, x1 माइनस एक्स नॉट, ये हो गया, ठीक है। तो अभी क्या होगा बाबू, आगे देखिए, हम लोग क्या करते हैं, इस पोर्शन को इधर ले आते हैं, मतलब माइनस एफ एक्स नॉट और अपोन में एफ डैश एक्स नॉट इक्वल टू x1 माइनस एक्स नॉट। तो दिस इंप्लाई डैट क्या होगा जरा देखिए, तो हम लोग को क्या पॉइंट चाहिए, x1 पॉइंट चाहिए, ठीक है। तो इस माइनस एक्स नॉट को इस तरफ ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा x1 इक्वल टू एक्स नॉट और माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन एफ डैश एक्स नॉट, मतलब x1 बराबर आपका क्या हो जाएगा, एक्स नॉट माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन एफ डैश एक्स नॉट। तो ये हुआ, ये इसका क्या हो गया, कंप्लीट, ये जो x1 रूट है, ठीक है ना, ये x1 जो अप्रोक्सीमेट रूट है, x1 क्या है हमारा, फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट है, तो x1 का वैल्यू देखिए इस प्रकार से हम लोग लेकर के आ गए। अब यहाँ पर x2 है, तो x2 सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट कैसे निकालेंगे, सेम इसी प्रकार से इस इक्वेशन को, ये टेंजेंट के इक्वेशन की मदद से हम लोग जो है कि यहाँ पर निकालेंगे, और इस जगह पर स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स एट पॉइंट क्या हो जाएगा, x1 की वजह से हुआ है, तो x1 और f डैश x1 हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आप इस सिंपली इसी फॉर्मेट को लगा करके आगे बना सकते हैं। तो चलिए उसको भी मैं लिख देता हूं आगे, देखिए क्या हो जाएगा बाबू, तो यहां पर क्या हो जाएगा, x2 बराबर, x2 क्या है, सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट, तो यहां पर आप देखिए 1 है तो 0 है, तो 2 है तो यहां पर 1 होगा, माइनस एफ x1 और नीचे में क्या हो जाएगा वो बोलिए, और नीचे में क्या हो जाएगा, एफ डैश x1, ठीक है, ये हो जाएगा। अब सिंपली इसी प्रकार से आगे हम लोग जा सकते हैं, x3 बराबर यहां पर हो जाएगा x2 और माइनस एफ x2 और नीचे में एफ डैश x2, ठीक है। तो ये तो पूरा समझ में आ गया सिलसिला क्या है क्या नहीं। तो इस चीज को हम लोग इन जनरल कैसे लिख सकते हैं, इन जनरल लिखने के लिए मुझे इस पोर्शन को इरेज करना पड़ेगा, तब तो मैं बता पाऊंगा। आइए आगे हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर x3 है, ठीक है ना, तो x3 है और यहाँ पर x2 है, तो यहाँ पर अगर 3 है तो इसको हम लोग n+1 लिख सकते हैं, ठीक है ना, और इस जगह पर देखिए 3 है तो इससे एक कम है, तो सिंपली हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, n और माइनस इस जगह पर fxn और नीचे में f डैश xn, ये लिख देंगे, ठीक है। अब बात को यहाँ पर समझिएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये तो इन जनरल फार्मूला हो गया, तो इस n के जगह पर अगर हम 0 रख देते हैं तो क्या होगा, तो 0 + 1 x1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 x0 माइनस एफ एक्स नॉट और नीचे में एफ डैश एक्स नॉट, और x1 मेरा फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट था, देखिए कहीं पर हम लोग लाए हुए थे, हाँ x1 बराबर x0 माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन एफ डैश एक्स नॉट, तो ये फार्मूला काम करता है। तो कहने का मतलब x1 इज द फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट और यहाँ पर x0 भी आया, एफ एक्स नॉट और नीचे में एफ डैश एक्स नॉट भी आ रहा है, तो ये जो n = 0 है ना, यही रिस्पॉन्सिबल हुआ किसके लिए, तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट के लिए। तो यहाँ पर लिख सकते हैं n = 0 इज ए रिस्पॉन्सिबल ऑफ फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट, n = 0 इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट, है ना। इसी प्रकार से अब n = 1 क्या हो जाएगा, n = 1 इज द रिस्पॉन्सिबल ऑफ सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट, मतलब n = 1 पुट करेंगे तो x2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, x2 आ जाएगा। अगर n के जगह पर हम लोग, है ना, n के जगह पर अगर 1 पुट करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है, x2 आ जाएगा, सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट आ जाएगा। अब n के जगह पर अगर हम लोग 2 पुट करेंगे, है ना, अगर 2 पुट करेंगे तो 3 हो जाएगा, थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट आ जाएगा। तो इसी प्रकार से आगे की ओर हम लोग बढ़ते चले जाएंगे और हम लोग नए नए रूट्स को खोजते चले जाएंगे। लेकिन मुझे ये बिलीव है कि भाई मतलब n = 0 और n = 1 पुट करते ही आपका रिजल्ट तक आप पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो आगे करने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, ठीक ना। तो चलिए, आशा है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है।
तो यही था कि किस प्रकार से आपको एग्जाम में लिख करके आना है वगैरह वगैरह, ठीक ना। ये तो मैंने आपको बता दिया। आशा है ये चीज़ को आपको समझ में आ रही होगी। अब बहुत ही आसान मेथड था, ठीक है, जिसकी मदद से हम लोग अप्रोक्सीमेट रूट तक पहुंच पाते हैं, ठीक है। और एक बात, इस चीज़ को तो मैंने यहाँ पर जो है कि थोड़ा सा जैसे कि कब क्या पुट करना है, ठीक है ना, एक लाइन मैं नहीं लिखवाया हूँ, ठीक ना, एक लाइन मैं नहीं लिखवाया हूँ। वो लाइन क्या है, जैसा ध्यान दीजिएगा, द पॉइंट x1 इज द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन टू द करस्पॉन्डिंग रूट, ऐसा कुछ था, ठीक है। फिर ये जो थोड़ा सा लैंग्वेज है वो सब मैंने नहीं लिखवाया हूँ, तो मैं इसका जो है कि PDF बना करके आपको दे दूंगा, ठीक ना। मुझे आशा है कि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया है कि करना क्या है, एक्चुअली में करना क्या है, आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग जो है कि इसका नोट्स आपको प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि आप जो है कि एग्जाम में बढ़िया से लिख पाओ। चलिए, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक क्वेश्चन बताएंगे, एक दो क्वेश्चन बताएंगे, ताकि आपको ये कंसेप्ट पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है।